लिख के रखना। नया है क्या? नहीं। नहीं, पहले चाय बना। हाँ, एक कप बिना चीनी की भी भाई। और बताओ कैसा लगा? ऐसा बुरा तो कुछ नहीं लगा, लेकिन भाई योग करने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये भी मेरा मन नहीं मानता। हाँ, पहले करके तो देखो, बाद में अच्छा बुरा जो होगा देखा जाएगा। अरे शर्मा जी। हाँ जी। आओ आओ। आ, चाय पियो। आई, आई बैठिए। और 2 कप चाय, चीनी या बिना चीनी की? मैं तो बिना चीनी का पीऊंगा, और तुम? बिना चीनी। बिना चीनी का। और 2 कप बिना चीनी की। शर्मा जी, ये बीमान बरुआ अच्छा, मेरा दोस्त है, और ये रत्तम शर्मा, बिजनेसमैन। नमस्ते। नमस्ते। और ये है मेरा पड़ोसी हुसैन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता है। जी नमस्ते। अब दोनों को मैंने योग शिविर में देखा। हाँ हाँ, आपको भी मैंने देखा है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, पास में सूरज नगर में रहता हूँ। और आप लोग? मैं तो थोड़ा आगे रहता हूँ, इसी रास्ते से जाकर 2 नंबर बाइलन। पहले हुसैन का घर, उसके बाद 2 घर छोड़कर मेरा घर। अच्छा अच्छा। और 2 बिना चीनी दे रहा हूँ। अरे सुनो, यह तो योग शिविर में आना ही नहीं चाहता था, अच्छा, मैं ही जबरदस्ती ले आया इसे। क्यों? इतना सुंदर अभ्यास सबके लिए है योग। नहीं क्या कहा हुसैन ने? नहीं नहीं, मतलब हाँ। मेरा मन ही नहीं करता था ये सब करने को। नियमित योग करने से आलस खत्म हो जाएगा। शर्मा जी भी नहीं आना चाहता था, मैं ही जबरदस्ती लाया हूँ। हुसैन, किसी और का क्रेडिट तुम क्यों लेना चाहते हो भाई? मतलब क्या 1 साल से मैं तुम्हें योग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ? हाँ, कह रहे हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी बात मानी है? नहीं मानी। तो अब क्यों यहाँ आया? क्यों आए हो? तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ आया हूँ, लेकिन नहीं। सर, क्यों क्यों आए हो? मैं अपनी पत्नी के डर से यहाँ आया हूँ भाई। अरे उसी ने मुझे धमकी देकर यहाँ भेजा है, और ये जनाब मेरी पत्नी का क्रेडिट लेना चाहता है। चाय पियोगे? हाँ, 2 1 कप। अरे सुनो तो, हाँ, पापा कहाँ गए हैं? दिखाई नहीं दे रहा है। पापा निकल के गए हैं। थोड़ी देर पहले सुभाष अंकल आए थे ना, उनके साथ ही गए हैं। अरे वाह, इस टाइम में पापा घूमने के लिए गए हैं? हाँ, आजकल पापा थोड़े बेहतर लगने लगे हैं, पहले से इससे उदास भी नहीं रहते। और पता है आज दोपहर को क्या हुआ? महमूद की कोई पुरानी मूवी देखकर पापा अकेले अकेले हंस रहे थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हाँ। थैंक्स टू सुभाष अंकल। पापा आए होंगे। ठीक है, दरवाजा खोल दो। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं कंपाउंड के गेट के सामने खड़ा रहता हूँ और तुम वहीं पे आ जाओ। हाँ। पापा चाय। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं। हाँ।
और बोलिए, योगा करके कैसा लगा? वैसा तो अच्छा लगा है। शरीर का थकान बहुत कम हुआ है ऐसा लगता है। और दूर होगा, आप बस योगा करते जाइए। हुसैन, हाँ, मैं चलता हूँ भाई, क्योंकि आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। मुझे भी जाना पड़ेगा जरा इधर। ठीक है, ठीक है। आता हूँ। सुना है एमजी रोड में कोई मैथ्स का टीचर है, मुझे उनसे मिलना है। मैथ्स के टीचर किसके लिए? वो मेरे बेटे के लिए। इस साल मैट्रिक देगा वो। एक जगह ट्यूशन करता है, लेकिन वो काफी दूर पड़ता है। आने जाने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए सोचा था कि कोई आसपास में ट्यूशन टीचर मिल जाता तो अच्छा रहता। क्या आपके बेटे के मैथ्स के लिए मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? आप? अरे हुसैन, तुम शायद जानते नहीं हो, हमारे बुरुआ जी ने मैथमेटिक्स में ही मास्टर डिग्री किया है, वो भी फर्स्ट क्लास सेकंड पोजीशन में। हाँ? अरे, बगल में छोड़ा और गांव में ढिंडोरा। आज ही चले, बल्कि अभी चले। लड़का भी घर पे है, उससे जान पहचान भी आज ही हो जाएगा। अच्छा, आपका घर कहाँ है? ये इधर से जाके बाइलेन नंबर 2 लेफ्ट साइड का पहला घर ही मेरा है। आज शाम को आइएगा जरूर। हाँ हाँ, वो तो शाम को मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, लेकिन एक शर्त है। शर्ट? कैसी शर्ट? मैं मैथ्स पढ़ाने के लिए एक भी पैसा नहीं लूंगा। अरे हाँ हाँ, देखा जाएगा। पहले आप आइए तो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अंकल, हाँ? आप रीना दीदी के फादर इन लॉ है ना? हाँ हूँ। तुम उसे कैसे जानती हो? रीना दीदी और मेरी दीदी एक ही क्लास में पढ़ा करती थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने शायद एक बार रीना दीदी के घर पे आपको देखा है। तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? मेरी दीदी का नाम जूपितरा हजारिका है। सब उसे प्यार से जूपी बुलाते हैं। जूपी? जूपी तो रहा। आज घर में जाके रीना से पूछना पड़ेगा। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम जूरी हजारिका है। जूपी और जूरी, बहुत सुंदर नाम है तुम दोनों का। तुम सब आसन बहुत अच्छी तरह से कर लेती हो, मैंने नोटिस किया है। हाँ, छोटे उम्र से ही पापा हमें योग सिखाया करते थे। अभी भी हर रोज पापा योग अभ्यास करते हैं। तभी तो इतना उम्र होने के बाद भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है। नौजवानों की तरह स्टैमिना है उनका। कई साल तक दीदी और मैं कठिन कठिन आसन कर लिया करते थे, पर उसके बाद मैंने अभ्यास करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कॉलेज के दिनों में क्लास, ट्यूशंस, इन सब के भागदौड़ में छोड़ना पड़ा। उसके बाद कुछ निजी समस्याओं से भुगते भुगते मैं डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन के दौरान जंक फूड्स खाने का एक नशा सा लग गया। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी। एकदम मोटी हो गई थी मैं। उसके बाद पतली हुई कैसे? पिछले साल मैंने फिर से योग व्यायाम करना शुरू किया और तब से लेके आज तक आसन करते करते इस हालत पे पहुंची हूँ। वाह, तुम्हारी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। थैंक यू अंकल। अरे, गुरुजी आ गए हैं, चलिए अंदर जाते हैं। चलिए। विमान, हाँ। सुना है हमारे नीला बहुत बीमार है। नीला?
मतलब हमारे नीलकंठ? हाँ, तो तुम्हें कैसे पता चला? यादव ने बोला मुझे, कल बाजार में उसे मिला था। अच्छा, क्या हुआ उसे? मुझे ठीक तरह से पता नहीं, एक बार खबर लेने गांव जाओगे? गांव? ठीक है, चलते हैं। तो ठीक है, कल तैयार होके आना। हाँ। योग शिविर से होकर हम गांव के लिए निकलेंगे। मैं गाड़ी लेकर आऊंगा। खाना पीना? गांव में खाने पीने की कोई चिंता नहीं, किसी भी एक घर में घुसकर खा लेंगे। गांव के लोग शहर जैसा नहीं है कि एक बार खबर देना चाहिए था, फोन कर लेते तो। ये सब यही चलता है। तो ठीक है, कल निकलना। चलो। मेरे पीठ में एक दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है। ओ, आपको स्पॉन्डिलाइटिस का बीमारी है? देखिए, योगा के साथ साथ आपको कुछ कसरतें भी करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख लीजिए, और वही हिसाब से करने से आपका स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा हो जाएगा। ऐसे 10 बार, ऐसे 10 बार। इसके बाद साइड से गाल को दबाना है और हाथ से गाल को दबाना है। बेटी, जी नीलकांत घर में है? हाँ है, अंदर आइए। चलो। आइए, आप लोग बैठिए, मैं पिताजी को बुला लाती हूँ। अरे तुम लोग अचानक कहाँ से? तुम्हारी ही खबर लेने को आए हैं। सिर्फ मेरा खबर लेने के लिए? सच? अरे भाई, ये सच ही बता रहे हैं। यादव के पास से तुम्हारा बीमारी का खबर मिला, बस तुम्हारा हलचल पता करने चला आया। पर यहाँ तो तुम एकदम टिप टॉप दिख रहे हो। बेकार में अपना समय और पेट्रोल दोनों नष्ट किया है? अरे भाई, इतना हिसाब किताब करना था तो खबर लेना ही नहीं चाहिए। मैंने कोई जोर जबरदस्ती किया था मेरी खबर लेने के लिए? हाँ? अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? चलो, भूल हो गया। अरे भाई ठीक, ये सब छोड़ो, लेकिन तुम्हारा हुआ क्या? हार्ट की बीमारी, पेसमेकर लगाना पड़ेगा। दवाई ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ अगले हफ्ते मेडिकल जाकर ऑपरेशन करवा लूं। हाँ भाई, ये ऑपरेशन जल्द से करवा लो, इतना देर करना भी ठीक नहीं रहेगा। लीजिए, पानी पीजिए। इतने दूर से आए हैं, सिर्फ पानी पिलाकर ही खबर दोगे क्या? खाना पीना और कुछ नहीं? हाँ, पानी पीकर ही चले जाओ। तुम और ज्यादा देर रहोगे तो मेरा बीपी और भी बढ़ जाएगा। बेटी, हाँ पिताजी। जाओ, माँ को बोलो कि मेहमान आए हुए हैं, खाने का इंतजाम करो, और तुम चाय लेकर आओ। अभी लाई पिताजी। जाओ। ये है कौन? वो हमारी छोटी बेटी। ओह अच्छा। अच्छा नीलकंठ, आज चाय पे ही रहने दो, खाने पीने का इंतजाम का जरूरत नहीं। ऐसा भी तो सुबह मजाक ही कर रहा था ना। क्यों?
इतने दिनों के बाद आए हो, खाना क्यों नहीं खाओगे? खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा, नहीं तो पेट्रोल का खर्चा कैसे निकलेगा? खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। चाय लीजिए। ठीक है। तो चलो हम लोग एक बार स्कूल देख कर आते हैं। तुम भी चलोगे हमारे साथ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है। तुम लोग जाओ। अच्छा, तो फिर हम ही चलते हैं। और बताओ, गांव के बाकी लोगों का हलचल कैसा है? सब कुछ ठीक ही है। गांव की खबर भी अच्छा है। पिछले कुछ सालों में इस इलाके का बहुत तरक्की हुआ है, मगर आजकल लोगों में पहले जैसा अपनापन नहीं है। हम लोगों का जमाना अलग था। पहले हम सब एक साथ मिलकर एक दूसरे के खेतों में काम किया करते थे। अपने पराये ये सब नहीं सोचते थे। हाँ भाई, कभी कभी गांव में किसी के साथ मनमुटाव हो भी जाते थे, लेकिन 2 दिनों के बाद शादी या कोई उत्सव पार्वण में मिल मिलाव हो ही जाते थे। हाँ भाई, याद है गांव या आस पड़ोस में किसी की शादी होती तो हम लोगों में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। कितना हंसी मजाक करते थे हम लोग। शादी के घर में मंडप सजाने से लेकर खाना परोसने तक सभी काम गांव वाले ही क्या करते थे। मगर आजकल गांव में भी शहर जैसा माहौल है। यहाँ भी टेंट हाउस, कैटरिंग वाले आ गए हैं। गांव का कोई लड़का किसी एक को एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछता। सभी काम भाड़े वाले लोगों से ही करवाना पड़ता है। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है दोस्त, सब कुछ। कौन जाने आगे और क्या क्या होने वाला है। इसलिए जो कुछ भी बुरा हो चुका है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये सोचो कि जो अच्छे है उसके द्वारा कैसे और बेहतर किया जा सकता है। बीती हुई बातों में उलझे रहने से हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। मतलब मांस, मछली या सब्जियों को अच्छे रखने के लिए जिस तरह प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह संस्कृति की रक्षा करने के लिए भी प्रिजर्वेटिव का आविष्कार करना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा तो नीला, तुम बैठो। हम एक बार स्कूल होकर आते हैं और स्कूल के साथ साथ एक बार नाम घर भी होकर आएंगे। नाम घर भी चलोगे क्या? क्यों, तुम नहीं जाना चाहते हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मैं ये सोच रहा था, अगर उस तरफ जा ही रहा हूं तो क्यों ना जोगेश्वर का घर से एक बार होके आऊं। जोगेश्वर आजकल यहाँ नहीं रहता। अच्छा, कहाँ गए हो? अपने बेटे के साथ तेजपुर में रहता है। यहाँ उसका छोटा बेटा रहता है। ओ, ठीक है, तो चलते हैं। चलो चलो।
स्कूल में बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, क्यों नहीं बदलेगा। अरे हम दोनों का ये स्कूल छोड़ने का एक जमाना गुजर गया भाई। पहले तो यहाँ 2-3 कमरे के अलावा कुछ नहीं था। ये डेस्क बेंच, ट्यूबवेल और शौचालय, ये सब नया नया लगता है। पहले तो घर से बैठने के लिए बोरा लेकर आना पड़ता था, याद है ना? वो भी क्या दिन थे। अरे भाई, किसी का घर में एक रेडियो, एक साइकिल होने से बस उसे रईस कहलाया जाता था। ठीक कह रहे हो। तो याद है विमान, एक बार हमारे स्कूल में एक बाहर से कलाकार आया था कुछ खेल दिखाने के लिए। दांतों से साइकिल उठाकर दिखाया था। और याद है उसने हाथों से चलकर दिखाया था। वो देखकर मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था। उस वक्त मैं हाथों से चलने के लिए कितने बार कोशिश की थी। ना जाने कितने बार बुरी तरह से गिरा भी था, लेकिन हाथों से चल नहीं सका। उस वक्त इन सब करतब सिखाने के लिए कोई प्रशिक्षक भी तो नहीं था। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। और सुनो तो, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। क्या ख्याल? जिस तरह हमने योग शिविर में भाग ले रहे हैं, ठीक उसी तरह यहाँ में भी तो एक योग शिविर लगाया जा सकता है। व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या बात कही है। हम अगर स्कूल में हफ्ते 10 दिन के लिए भी योग शिविर आरंभ कर सके तो गांव वालों का बहुत भला होगा। ये लड़के लोग खेल रहे हैं, तंदुरुस्त है। इन लोगों को योग अभ्यास करने के लिए उत्साहित करना होगा ताकि एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। हाँ, अगर कम आदमी हुए तो नाम घर पे, और अगर ज्यादा आदमी हुए तो स्कूल में योग शिविर का आयोजन किया जा सकता है। हाँ, योग सिखाने के लिए योग गुरु की व्यवस्था और कच्चा हामी उठा सकते हैं। रहने खाने का बंदोबस्त गांव वाले कर लेंगे। तो ठीक है, चलो पहले नीला का घर में जाके उसे सारे विषय में बताते हैं। वो गांव के मुखिया के साथ बात करके सारी बात पक्की कर लेगा। तो चलो खेत होकर जाएंगे। ठीक है, चलो चलो। पापा आजकल हर 2 दिन के बाद शाम को कहाँ जाते हैं? ट्यूशन। ट्यूशन? क्यों? पापा कोई एग्जाम देने वाले हैं क्या? पागल हो गए हो क्या? पापा क्यों एग्जाम देंगे? ट्यूशन मतलब किसी और को पढ़ाते हैं। कोई दोस्त का लड़का है, 10th का लड़का है, और पापा मैथ्स पढ़ाता है। इस शिविर के बाद मैं आप लोगों से इस बात का वादा चाहता हूँ कि आप लोग योग को जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। हुसैन ने योग के बारे में कई बार मेरे सामने जिक्र किया था, लेकिन मैंने ही उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस शिविर में आने के बाद मैंने जो अनुभव किया है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता।